पार्ट 7 की स्टार्टिंग में कोला चॉकलेट खाने की वजह से बेहोश हो गया था बिकॉज उसे डायबिटीज थी। और जब लिन की नज़र उस चॉकलेट पर जाती है तो वो हान की मॉम से कहती है कि वो कोला को मारना चाहती है। तभी हान भी अपनी मॉम से कहता है कोला को डायबिटीज है इसीलिए वो स्वीट्स नहीं खा सकता। देन वो सभी लोग मिलकर कोला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर हान की मॉम भी आती है और वो हान से कहती है हान ने पहले क्यों नहीं बताया कि कोला को डायबिटीज है, और साथ ही वो कोला की हेल्थ के बारे में भी पूछती है। जिस पर हान शॉक होते हुए अपनी मॉम से कहता है आज से पहले उन्होंने किसी की भी केयर नहीं की, तो वो पहली बार कोला से मिलने के बाद उसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही है। जिस पर हान की मॉम हेजिटेट करते हुए हान को कहती है भला कौन कोला जैसे क्यूट बच्चे की केयर नहीं करना चाहेगा। हान अपनी मॉम से कहता है वो उम्मीद करता है आगे से हान की मॉम लिन और कोला को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगी। जिस पर हान की मॉम कोला के फादर के बारे में हान से पूछती है। जिस पर हान चुप रहता है और बाद में कहता है इन सब से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हान की मॉम कहती है फाइनली वो इस बात से खुश है कि कोला ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हान मूचन से कॉल करके कहता है क्या उसने सब कुछ पता लगा लिया है। दूसरी तरफ हमें हान की मॉम को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास हान और कोला दोनों का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए आई थी, और वो डॉक्टर से कहती है टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाएगा। जिस पर डॉक्टर बताती है कम से कम 3 दिन तो लग ही जाएंगे। देन जब हान की मॉम उस डॉक्टर की कैबिन से बाहर निकलती है तभी उसे जियाजी मिल जाती है। जियाजी जब हान की मॉम को उस डॉक्टर की कैबिन के बाहर देखती है तो उसे हान की मॉम पर शक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन को दिखाया जाता है। मूचन जब कुछ पेपर्स लेकर हान के पास जा रहा था तभी हान की मॉम मूचन को रोक लेती है और अपने पास बैठने के लिए कहती है। मूचन जब हान की मॉम के पास बैठता है तो हान की मॉम मूचन से वो पेपर्स ले लेती है। अब हान की मॉम उन पेपर्स को देखने लगती है जिसमें लिन और कोला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, और वो उनमें से कोला का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लेती है। साथ ही वो मूचन से कहती है इस बारे में हान को कुछ भी ना बताए। इसके बाद मूचन वहाँ से चला जाता है। हान की मॉम कोला का बर्थ सर्टिफिकेट देखने लगती है और उन्हें पता चलता है कोला का बर्थ जून में हुआ था और लिन हान को नवंबर में छोड़ के गई थी। अब हान की मॉम को भी शक होने लगता है कहीं कोला हान का ही तो बेटा नहीं है। दूसरी तरफ हान अपने कैबिन में बैठा होता है तभी उसके पास जियाजी का कॉल आता है। जियाजी हान को डिनर पर चलने के लिए कहती है जिसके लिए हान भी रेडी हो जाता है और वो जियाजी से एड्रेस सेंड करने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग में लिन को चूमो के साथ रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है जहाँ पर चूमो लिन से कहता है उसने कभी भी लिन से हान और उसके रिलेशन के बारे में नहीं पूछा। जिस पर लिन कहती है हान सिर्फ उसका एक्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस पर चूमो कहता है कि हान को पता है कि वो कोला का फादर है। जिस पर लिन कहती है वो दोनों अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और वो बस कोला के साथ एक पीसफुल और सिंपल लाइफ बिताना चाहती है। जिस पर चूमो लिन को एडवाइस करता है कि लिन को हान को सब कुछ बता देना चाहिए, और क्या लिन इस बात से डर रही है अगर हान को सब कुछ पता चल गया तो वो कोला को लिन से दूर कर देगा। जिस पर लिन चूमो से कहती है जैसे ही कोला ठीक हो जाएगा वो कोला को लेकर यहाँ से चले जाएगी। अब लिन चूमो से उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लगती है जो कि लिन ने चूमो को लास्ट टाइम करने के लिए कहा था। एक्चुअली लिन ने जियाजी और उस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए चूमो से कहा था। जिस पर चूमो लिन को कुछ पेपर्स देते हुए कहता है उसे उस मैन के बारे में बस इतना ही पता चला है वो मैन 2 बार इंटरनेशनल असॉल्ट के लिए जेल जा चुका है और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जियाजी का कनेक्शन ऐसे मैन के साथ हो सकता है। जिस पर लिंग चूमो से कहती है क्या वो श्योर है कि जियाजी उस मैन को अच्छे से जानती है। जिस पर चूमो कहता है ऑफ कोर्स बिकॉज उसने 2 दिन पहले ही उन दोनों को जियाजी के फैमिली के प्राइवेट क्लब में देखा था। जियाजी उस रेस्टोरेंट में हान के साथ आती है लेकिन हान की नजर अचानक से लिन और चूमो पर पड़ जाती है और जब वो उन दोनों को साथ में देखता है तो वो जियाजी से उन लोगों के साइड वाले टेबल पर बैठने के लिए कहता है। जियाजी वहाँ पर हान से बात करने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन हान का पूरा ध्यान सिर्फ लिन और चूमो पर था। और जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो हान लिन का हाथ पकड़ लेता है। हान लिन से कहता है क्या लिन हान की एंगेजमेंट के बारे में हान का ओपिनियन नहीं जानना चाहती, जिस पर लिन कहती है इन सब से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हान कहता है क्या हान से भी लिन का कोई लेना देना नहीं है, क्या वो हान की केयर नहीं करती है। चूमो हान से लिन का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर हान चूमो से कहता है वो इन सभी मैटर से दूर रहे, बिकॉज इस मैटर से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस पर चूमो कहता है लिन का काम ही उसका काम है। ये सुनने के बाद हान चूमो से कहता है अगर एक बार हान कोई चीज इस्तेमाल कर लेता है तो वो चीज सिर्फ हान की हो जाती है और हमेशा उसी की रहती है। जिसे सुनने के बाद लिन को भी गुस्सा आता है। चूमो हान से कहता है लिन कोई चीज नहीं है और वैसे भी चूमो हान से बेटर है, और चूमो हान जैसे डिसेबल मैन के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहता। जिसे सुनने के बाद हान अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है हान बिल्कुल ठीक है। अब्रॉड में हुई सर्जरी के बाद हान बिल्कुल ठीक हो गया था। लिन हान का ये सब ड्रामा देखकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाजी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में कोला की डीएनए रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए आई थी, और वो जाकर उसी डॉक्टर से मिलती है जिससे हान की मॉम मिली थी। वो डॉक्टर जियाजी को कोला की डीएनए रिपोर्ट देते हुए उसे हान की मॉम को देने के लिए कहती है, जिसके लिए जियाजी उन्हें यस कह देती है। जियाजी अकेले में आकर उन डीएनए रिपोर्ट्स को देखने लगती है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कोला हान का बेटा है। जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उन रिपोर्ट्स को फाड़ देती है। दूसरी तरफ लिन हान के ठीक होने पर बहुत खुश होती है और वो हान से बात करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और यही सेम हाल हान का भी होता है। हान लिन से सॉरी कहना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है वो कल लिन से मिलकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा और माफी भी मांग लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हान अपनी मॉम के साथ बैठा होता है, जहाँ पर हान की मॉम हान को कोला की फेक डीएनए रिपोर्ट्स देती है, बिकॉज रियल रिपोर्ट्स को जियाजी ने फाड़ दिया था और उसे फेक रिपोर्ट्स के साथ चेंज कर दिया था। उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हान का डीएनए कोला के साथ मैच नहीं करता, जिस पर हान की मॉम उससे कहती है कोला हान का सन नहीं है, इसीलिए हान जल्दी से जियाजी से मैरिज कर ले, बिकॉज हान की मॉम उसे कभी अलाउ नहीं करेगी किसी और के सन को अपने साथ रखकर उसे रेज करने के लिए। लेकिन हान को तो कोला के डीएनए रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।